अगर नीतीश जी के खिलाफ वो शब्द नहीं बोलते तो उनको तिहाड़ नहीं भेजा जाता। तो राजद प्रेम में जो जाकर दिल्ली में मर जाता है और राजद के लोग उनके कफन को भी देखने नहीं जाता है, तो उनका प्रेम कितना सच्चा है। हिना साहब के साथ मीटिंग करना या उस परिवार की चिंता करना, पहले आपने छत से धकेल दिया और अब जाकर के आप छत से ढकेल दिए। जिस तरीके से आपने कैंडिडेट उतारा, अगर सिवान में कैंडिडेट आपने नहीं उतारा होता आरजेडी का, तो निश्चित रूप से हिना साहब जीत जाती चुनाव। तो आपने पहले उनको धक्का मार दिया, उनको हरा दिया और उसके बाद जाकर के आप दवाई की चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग के साउथ बिहार का दौरा भी हुआ था, कैमूर तक हम लोगों ने दौरा किया है। कई जगहों पर हम लोगों की मीटिंगें हुई हैं। काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। बिहार के शोषितों पीड़ितों की ज़मीनी तौर पर जो अंत्योदय का मामला है, जो सबसे पीछे के लोग हैं, उनका उदय हम चाह रहे हैं। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई साथ आ जाए तो गले लगाने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। देखिए, तमाम जो दल के लोग हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम बैठे हुए हैं और तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 4 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। तमाम लोग बिहार के कोने कोने से पहुंचे हैं। तमाम लोग पहुंच गए, उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी? हम लोगों की जो तैयारी कल थी वो तैयारी है, लेकिन उपचुनाव के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हम लोग के साउथ बिहार का दौरा भी हुआ था, कैमूर तक हम लोगों ने दौरा किया है। कई जगहों पर हम लोगों की मीटिंगें हुई हैं। काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज पार्टी के इमामगंज से और बेलागंज से वहाँ के जिम्मेदार साथियों की आज पार्टी में शमूलियत हो रही है। जयप्रकाश पासवान साहब आज पार्टी में हमारे शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुखिया जी के संतान भी हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, मुखिया जी लोग हैं, कई लोग, दर्जनों लोग वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हो रहे हैं। बेला से पहले ही शकील साहब और जामिन साहब ये लोग पार्टी में ज्वाइन किए हैं। पार्टी के हमारे गया के जो प्रभारी हैं जफर साहब, जफरुल बारी साहब, ये उनका पूरा काम चल रहा है। और अभी वहाँ के कामकाज को देखने में पिछले दिनों में रंजीत राणा साहब हम लोग गए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हम लोग गए थे, पूरा कर रहे हैं। और पार्टी में काफ़ी जोश खरोश है। हम लोग इन सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 4 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और संगठन में कुछ कमी हम लोगों की रही है, उस संगठन को और धारदार बनाने के लिए आज मशवरा किए हैं और हर एक पंचायत में बिल्कुल जंगी पैमाने पर मीटिंग का काम शुरू है। क्या गठबंधन होगी या फिर? अरे हम गरीबों से गठबंधन कौन करेगा यार। हम लोग तो 2019 से ही गठबंधन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सब लोग ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी और दलितों का वोट लो, उनको हिस्सेदारी मत दो। क्योंकि MIM माइनॉरिटी का, दलितों का, शोषितों के, पीड़ितों की हिस्सेदारी की बात करती है, वो मंत्रालय की बात नहीं करती। पिछले दिनों में भी जब 2020 में पार्टी राजद जरा प्रयास कर रही थी, MIM ने कहा था बगैर किसी शर्त के हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमको कोई वजारत नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं देखा आपने कि राजद वालों ने, कांग्रेस ने, जदयू ने मिलकर हमारी पार्टी को तोड़ दिया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी की कोई लीडरशिप सामने में आए। और उसी के नतीजे में हम तो चाह रहे थे कि बीजेपी को हटाने के लिए, आज कहाँ चले गए ये नीतीश जी। पिछले दिनों में 3 बड़ी मीटिंग है इसने की, कह रहे MIM बीजेपी की बी टीम है, इससे हटो। लेकिन कहाँ चले गए हैं ये लोग। तो ये सारे लोग धोखा देने वाले हैं। ये निज स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। MIM पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के शोषितों पीड़ितों की जमीनी तौर पर जो अंत्योदय का मामला है, जो सबसे पीछे के लोग हैं, उनका उदय हम चाह रहे हैं। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई साथ आ जाए तो गले लगाने के लिए तैयार है। अख्तरुल जी, पिछला इतिहास देकर हम सवाल कर रहे हैं। विधायक तो जीत कर आए आपके साथ, चल गए कि नहीं? और के साथ उपचुनाव होने जा रहा है और फिर से जीत करके आते हैं, तो क्या आपके साथ रहेंगे या फिर से घर? अच्छा, पिछला इतिहास मेरा देखा आपने, कांग्रेस का नहीं देखा, राजद का नहीं देखा, भाजपा का, जदयू का नहीं देखा। कितने लोग भागे हैं अभी राजद से, कितने लोग जदयू की तरफ बैठे हैं। कांग्रेस के लोग बिक गए, जीते हुए लोग आप नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रहा है महाराष्ट्र में, भाजपा में जाकर शामिल हो गया। उन लोगों को नहीं देखते हैं। गरीब का बेटा फिसल गया तो गरीब को ढंग नहीं, और अमीर का बेटा फिसल गया तो बाबू फिसल गया। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपके विधायकों को तोड़? अरे मेरे विधायकों को तोड़ लिया है तो ऐसा हुआ, खुद गाड़ी में बैठा कर लेकर चले गए। अरे लेके वो यही तो सोचो जरा सा, किसी ने हमारी मस्जिद तोड़ी और किसी ने हमारी क़यादत और नेतृत्व को तोड़ा। दोनों लोग जालिम हैं। लालू जी कहते थे, ए सुअर चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए गरीब मुसलमानों, अपने दरमियान में लीडर पैदा करो। अगर इस जबान में उनकी सच्चाई होती तो मुसलमानों की और सीमांचल के पिछड़े क्षेत्र में एक लीडरशिप जो उभर कर आई थी, उनको समर्थन देते, उनको तोड़ देते। इसके माने इनके शब्दों में और इनके करनी में, इनके कथनी और करनी में फर्क है। वो नहीं तोड़ते। ये लोग कहाँ चले गए आज? ये लोग आज माइनॉरिटी को सब लोग अपने पांव का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले 30-35 सालों में जो सरकारी नौकरियां मिली हैं, उसमें सबसे कम नौकरी अगर किसी को मिली है तो मुसलमानों की 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रखा गया है। और कौन लोग हैं इसमें ये 30-35 साल, 60 साल में पैसे लोग रिटायर कर जाते हैं, 25 साल 30 साल में नौकरी मिलती है।
तो नौकरी जो मिली है, राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब लोग शामिल रहे हैं। कोई लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी और दलित के लोग आगे बढ़े। नहीं, आप आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। लालू हो या तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं ना। किनको पीछे छोड़े हैं? किनको पीछे छोड़े हैं? माइनॉरिटी के लीडरशिप को खत्म किया, सबको छोड़े हैं। 14,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, आज तक उनकी बहाली नहीं हो रही है। मुस्लिम जो इलाके हैं वहां पर डॉक्टर नहीं है, बीमार है तो सड़कें नहीं बन पाई है, पुल नहीं बन पाए हैं। और बिहार सरकार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पर कैपिटा इनकम अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का कम है। आप ये बात बताइए, आपको बहुत दिन पत्रकारिता का नहीं होगा, 10-15 साल से आप कर रहे हैं। आप ये बताइए कि मुसलमानों के अलावे किसी के धर्मस्थली को तोड़ा गया है क्या? मुसलमानों की बेटियों की जिस तरह मॉब लिंचिंग हुई है, आपने देखा है क्या? अभी गुलनाज जलाई गई है, सरोवर दिन को जलाई गई 8 बजे। क्या पूरे बिहार में किसी समुदाय की बेटी को दिन को जलाया गया क्या? जो मुस्लिम मैं- आरजेडी के मैं- साथ है, आप सुनिए, कांग्रेस के साथ बिहार है, शरीफ जदयू में- के साथ, वो तो अरे बिहार शरीफ में 40 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया। 4,000 से ज्यादा हमारी धार्मिक किताबें जलाई गई। आप बताइए किसी बिहार में किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया क्या? सारी बिजली गिर रही है मुसलमानों पर। और जो लोग दलाल हैं, उन दलालों की बात मत कीजिए। उन पार्टियों में जो लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो निज स्वार्थ की राजनीति कर सकते होंगे, लेकिन गरीब और दलित मुसलमानों की आवाज उठाने में उनको हिम्मत नहीं होती। चलिए, हिना शाह को लेकर सवाल है। लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे फिर से अरे इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हाँ। समाज में मिलना बिछड़ना कयास तो ये लगाया रवायत गया रही है। है। अब कयास क्या, पिछले दिनों में उसके हारने का सबब जो बना, अगर राजद को उतना ही प्रेम उनसे था, अगर राजद वहां कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज वो पार्लियामेंट की मेंबर बनकर चली गई होती। शहाबुद्दीन साहब का राजद पर कितना ऋण है आप जानते हैं कि राबड़ी जी की सरकार को बनाने के लिए उसका जो कुर्बानी है कोई नहीं भुला सकता। और पिछले दिनों में बिहार से तिहाड़ का जो सफर उनका हुआ है वो राजद प्रेम में ही हुआ है। अगर नीतीश जी के खिलाफ वो शब्द नहीं बोलते तो उनको तिहाड़ नहीं भेजा जाता। तो राजद प्रेम में जो जाकर दिल्ली में मर जाता है और राजद के लोग उनके कफन को भी देखने नहीं जाता है, तो उनका प्रेम कितना सच्चा है। दोनों पास आ रहे हैं। अच्छा, पास आ रहे होंगे, किसका क्या मामला है भाई, उनका निजी मामला है, उसमें हमसे क्या लेना देना। बहरहाल हम लोग चूंकि वो बेवाह हैं और एक बड़े नेता की फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, वो जहां रहे फले फूले बढ़े, हम लोग उनके लिए दुआ करते हैं। इधर आ सकती हैं क्या? अब भाई यार, गरीबों से कौन दोस्ती करता है यार? गरीबों की झोपड़ी में कहता है उस आंगन में जाओगे, पांव धोगे तो हमारी बीवियों के पांव अपवित्र हो जाएंगे। उनका बच्चा IAS IPS कर जाए, ये बड़े लोग अपनी बेटी को दुल्हन बना के तैयार रखते हैं। तो अभी पहले हम लोग को देखिए ना, अभी हम लोग को छोड़िए, अपने हाल पे जीने दीजिए। जब हम लोग की पार्टी के लोग जीत के आ जाएंगे तो समाज में जो लोग हम लोग कुचल रहे हैं वही लोग सर पर बैठाएंगे। हम बैठक कर रहे हैं, 4 सीट पर उपचुनाव होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैं भी शिवहर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बहुत बढ़िया वोट होते हुए भी हम वोट को EVM तक पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि संगठन हमारा व्यवस्थित नहीं है। और किशनगंज के बाद हम लोग कम चुनाव हम लोग लड़े हैं और पहली बार मगध के क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसमें MIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। उपचुनाव जो है एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। आने वाला जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का, उसका सेमीफाइनल होगा। तो निश्चित रूप से आज हम लोग बेलागंज के और इमामगंज के जो भी संभावित उम्मीदवार और उनके साथ कुछ हमारे संगठन से समर्पित लोगों की मीटिंग थी। और संगठन को मजबूत करेंगे, पहले सेना तैयार करेंगे, तब युद्ध में जाएंगे। उसके सेना तैयार कर रहे हैं, युद्ध में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। और युद्ध इस बार केवल अपना अटेंडेंस लगाने नहीं, युद्ध को जीतने की तैयारी। सामने इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन है। अभी जो उपचुनाव हुआ था रुपौली में, वहां भी थे ऐसे ही हालात, लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जी ने चुनाव जीता। तो बिहार की जनता अब अलग तरीके से सोच रही है, और खास करके अकलियत समाज और दलित समाज। और अकलियत ने किशनगंज में तो त्याग दिया है RJD को, आपने देखा होगा। तभी बेचैनी में हिना साहब के साथ मीटिंग करना या उस परिवार की चिंता करना, पहले आपने छत से धकेल दिया और अब जा करके आप छत से धकेल दिए। जिस तरीके से आपने कैंडिडेट उतारा, अगर सिवान में कैंडिडेट आपने नहीं उतारा होता RJD का, तो निश्चित रूप से हिना साहब जीत जाती चुनाव। तो आपने पहले उनको धक्का मार दिया, उनको हरा दिया, और उसके बाद जाकर के आप दवाई की चिंता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी और ये डर दिखा रहा है कि अब अकलियत आपके साथ नहीं है। तो मोदी का डर था, जिसकी वजह से आपको कुछ वोट मिल जाते हैं, लेकिन विधानसभा में वो डर काम नहीं करेगा। और अकलियत अपने हिसाब से, अपनी बुद्धिमानी से, दलित अपनी चिंता करके अपनी क़यादत को देखते हुए मजबूत होगी। चलिए, मजबूत होगी। तमाम लोगों से बात कर रहे थे, अख्तरुल इमाम थे, क्या कुछ कर रहे थे वो भी जानकारी दी, और तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। 4 सीट पर उपचुनाव होने। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव पर। धन्यवाद।